हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज एक डिवोशन में हम लोग चलते हैं। आइए, उससे पहले हम लोग आज प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे नाम को ऊंचा करते। तो सच्चा है और भलाई का परमेश्वर है। तू सारे संसार से प्यार करता है। तेरे हाथों में हमेशा लोगों को बचाने का रहता है पिता, और तू प्रत्येक लोगों को छुड़ाना चाहता है। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो पवित्र लोग हैं पिता, तुझ पर भरोसा करते हैं, आप उनको परिपक्व में अगुवाई करना, समझने की शक्ति देना, नम्रता का हृदय और उनकी निर्बलता में आप मदद करना और समझने की शक्ति देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज जो बात करेंगे और हम लोग देखेंगे, 3 शत्रु है जो विश्वास करते परमेश्वर पर। 3 शत्रु है उनका, और पहला शत्रु है संसार, फिर शरीर, फिर शैतान। आज हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट को, शरीर के ऊपर। ये गलतियों का किताब 5वां अध्याय 19 से 21 में, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विदर, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे मसीह पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये गलतियों का किताब में है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे नामों की तालिका है। यह वचन जिस शरीर को संदर्भित करता है वह हमारा भौतिक शरीर नहीं है, यानी हमारे हाथ, पैर, आंखें, बाल, त्वचा, नसें या लहू। हमारा भौतिक शरीर बुरा नहीं है। इसका वजह क्योंकि परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों का 6:19 में कहा कि हमारा शरीर अब पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। रोमियों का 12:1 में हमें बताता है कि हमें अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर की ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में, जो तुम्हारे उचित सेवा है, प्रभु को अर्पित करना है। तो ये 2 वचन में हमें दिखता है कि हमारा शरीर पवित्र है और परमेश्वर का मंदिर है। पूरे शरीर, हमारी हाथ, हमारी नख, हमारी ये सारी चीजें। दाऊद ने भजन संहिता 58 और वचन 3 में कहा है, दुष्ट लोग जन्म से ही पराये हो जाते हैं, पेट से निकालते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? थोड़ी समय के लिए सोचिए, दाऊद क्या कह रहा ना। दुष्ट लोग जन्म से ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकालते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? आप अपने बच्चों को कभी भी झूठ बोलना नहीं सिखाते। इसका बजाय आप अपने बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं। आप अपने बच्चों को स्वार्थी या निर्दयी ना होने की शिक्षा देते हैं। तब भी हम देखते हैं आज समाज किस तरह से बच्चों में, जवानों में और हर प्रकार के लोगों में झूठ किस तरह से फैलता। हम सभी के अंदर एक दुश्मन है। यह शरीर है, हमारा पापी स्वभाव, वो हमारे अंदर है, पापी स्वभाव। और हमारा आंतरिक शत्रु है। और हर चीज का दोष केवल शैतान पर मत डालो। हर एक बात में हम शैतान को डाल देते, शैतान को बीच में लाते हैं। क्या हमारी पापी स्वभाव हमें उकसाता नहीं है? कुछ लोग यह कहना पसंद करते हैं, वो शैतान ने मुझसे यह करवाया। कितना आसान है, शैतान ने मुझसे यह करवाया। मेरे पास आपके लिए खबर है, यदि शैतान गायब हो जाए तो आप पाप करते रहेंगे।
आप हर चीज का दोष शैतान पर नहीं डाल सकते। सोचिए कि अगर शैतान गायब हो गया तो क्या हम समाज आज पाप करना छोड़ देगा? लोग, इंसान, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर पापी स्वभाव है और पापी स्वभाव वही हमारा शरीर है, वो हैंडल कर रहा है हमारे शरीर को। परमेश्वर ने हमारे शरीर को क्या किया? भौतिक शरीर को पवित्र ठहराया और अपना मंदिर बनाया। हमारे अंदर हमें पाप करने के लिए, प्रेरित करने के लिए काफी कुछ है। बाइबल इसे शरीर कहता है। एक छोटे लड़के ने अपनी बहन पर थूका, उसे झाड़ू से मारा और उसे बुरा भला कहा। मां ने छोटे लड़के को डांटा, जानी तुमने ऐसा क्यों किया? यह अच्छा नहीं था। जनी, यह शैतान है जिसने तुमसे ऐसा करवाया। वह अपनी मां की ओर मुड़ा और बोला, शैतान ने मुझे उसे बुरा कहने और झाड़ू से मारने के लिए मजबूर किया, लेकिन उस पर थूकना मेरी सोच थी। हमें आश्चर्य होगा अगर हमें पता चले कि हमने कितनी चीजें अपने विचार से की और कितनी चीजें सिर्फ शरीर से। विचार से जो आता वो पापी स्वभाव कराता है और फिर वो हमारे शरीर को इस्तेमाल करता है, हाथ पैर। अभी थूकने का उसका विचार था, वो कहाँ से आया? अंदर से, पापी स्वभाव से। आज लोग क्या कहते हैं? ये शरीर हाथ पैर, आंखें, बाल, त्वचा, ये सब परमेश्वर कहता है ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारे अंदर जो शरीर बसा हुआ और वो है पापी स्वभाव, वो हमें उकसाता है, वो हमें इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव रखने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कहता फिलिपियों का 2:5 में, जैसे प्रभु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव। हमें परमेश्वर की स्वभाव अपने अंदर जागरूक करना है, परमेश्वर की स्वभाव में विचार करना है, तभी हम इन सब चीज़ों को सक्सेस कर पाएंगे। तो आज का विषय हम सिर्फ शरीर पर बात किए, आंतरिक शत्रु, शरीर, आंतरिक शत्रु। ओके, कल हम डिवोशन देंगे आगे, शैतान नरक का शत्रु और संसार हमारे बाहरी शत्रु। ठीक है, संसार बाहरी शत्रु है और हमारा शरीर आंतरिक शत्रु है और शैतान नरक का शत्रु है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस वचनों के लिए। हमें सही तरह से ध्यान देने में, मनन करने में, इन चीज़ों को समझने में आप हमारी मदद करो पिता, ताकि हम पापी स्वभाव को कमजोर बना सके और उसे दफना सके, उसे जागरूक होने ना दे। आप मदद करिए। तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो पिता। तेरी सच्चाई में, तेरी वचनों में धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। है ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।